हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। आप कहेंगे तो विधि शुरू की जाए। थोड़ा इंतजार कीजिए पंडित जी। ठीक। अच्छा वो तुम समय पर आ गई साबरी। मुहूर्त का समय केवल 12 बजे तक का ही। अरे वहां क्यों खड़ी? शर्माओ मत। यहां हो ताकि पंडित जी शादी की विधि पूरी कर सके। क्या यही दुल्हन है? आपको क्या लगता है पंडित? इसकी उम्र तो आपकी उम्र से काफी छोटी है और ना ही कोई इसके परिवार में से कोई सदस्य आया है। पंडित जी मुझे शादी इनसे करनी, ना कि इनके परिवार वालों से। आप वही कीजिए जो आपका काम है। चलिए फौरन शादी के मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। क्या बेटी, इस विवाह में तुम्हारी मंजूरी है? पंडित जी आप केवल वही काम कीजिए जिसके आपको पैसे दिए जा रहे हैं। और अगर आपको तकलीफ है तो आप जा सकते हैं, मैं दूसरा पंडित बुलवा लूंगा। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी या जल सर्मे तू। सावरी, सावरी, रोज तो मेरे जागने से पहले ही चाय लेकर आ जाती थी, पर आज तो कुछ अता पता ही नहीं है उसका। सावरी, सावरी, क्या हुआ श्वेता? जी आपने सावरी को कहीं देखा? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? कब से उसे ढूंढ रही हूँ पर वो कहीं नजर ही नहीं आ रही। क्या हुआ राम प्रसाद, तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? वो मैंने अभी भी सावरी को एक गाड़ी में बैठ के जाते हुए देखा और उसके हाथ में एक सूटकेस भी था। मुझे लगा कि आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता होगा। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, पर तुम्हें तो उससे पूछना चाहिए था ना। मैं पूछने वाला था हुकुम, पर पूछने के पहले वो गाड़ी में बैठ के निकल गई और मैंने वो गाड़ी को पहले भी कहीं देखा है। मुझे लगता है हमें सबको इस बारे में बता देना चाहिए। गई होगी कहीं अपने किसी दोस्त के साथ। अब उसके सारे दोस्तों को तो हम जानते नहीं है ना। पता नहीं कितने मंदिर जाती है वो। आ जाएगी। आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मंदिर और वो भी सूटकेस लेके और किसी अनजान गाड़ी में बैठ के। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि बगैर किसी को बताए वो घर से बाहर जाए। याद करने की कोशिश करो राम प्रसाद, कौन हो सकता है वो? हो सकता है उसके अंदर कौन बैठा था पता चल जाए। वही तो याद नहीं आ रहा हुकुम। अरे लेकिन याद करके भी क्या फायदा? अब गाड़ी का नंबर तो इसने देखा नहीं, और जहां तक रंग की बात है तो एक ही रंग के न जाने कितनी गाड़ियां होती है। मैं तो कहती हूँ कि किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले जांच तो पूरी कर लो। श्वेता, नरपत सिंह जी के यहाँ जरा फोन लगा के पूछो, क्या पता वहीं चली गई हो।
हेलो, श्वेता बोल रही हूँ। नाना सा, सावरी वहाँ आई है क्या? नहीं तो क्यों, क्या बात है बेटा? नहीं वो कुछ नहीं, ऐसे। नहीं, कुछ नहीं तो फिर तुम इतना घबराई हो क्यों? सावरी ठीक तो है ना? सावरी पता नहीं कहाँ चली गई है, बगैर घर में किसी को बताए। कहीं चली गई है? कहाँ? अरे ऐसे कैसे कहीं चली जाएगी वो? अंबिका? वो वहां भी नहीं है। राम प्रसाद, अच्छी तरह से याद करो कि तुमने वो गाड़ी कहाँ देखी। बाजार में, सड़क पर, किसी हवेली पर? याद करो, क्योंकि अगर तुमने याद नहीं किया तो फिर हम सावरी को छुड़ा नहीं पाएंगे। याद आ गया हुकुम। वो गाड़ी यही थी, मैंने उसे अपने घर के पास ही देखा था। वो सगाई वाले दिन मेहमान जिस गाड़ी में आए थे, वो गाड़ी भी उन्हीं में से एक थी। तुम्हारा मतलब अमन के घर से है? जी हुकुम। तो तुम कहना क्या चाहते हो कि वो छोटे ठाकुर सा के साथ? एक ही तरीका है पता करने का, मैं फोन करता हूं। हेलो, नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह बोल रहा हूं। मुझे छोटे ठाकुर से बात करनी है। कहिए श्रीमान ब्रजेश सिंह जी, क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? वैसे एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर माफी आफी मांगने के लिए फोन किया है ना, तो इस घर में इस नाम की कोई चीज नहीं मिलती। मैं छोटे ठाकुर से बात करना चाहता हूं। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी यहां फोन कर रहे हो। वैसे हमसे गालियां सुनने के लिए फोन किया है या हमें गालियां देने के लिए? सावरी का पता नहीं चल रहा। बस, कल बेइज्जती करके पेट नहीं भरा तुम लोगों का, जो आज फिर से इल्जाम लगाना शुरू कर दिए हैं। तुम लोगों को क्या लगता है कि हमारे काका सा आज भी तुम्हारी उस नौकरानी की यादों में खोए हुए हैं? वो तो कब के गांव जा चुके हैं। और एक बात कान खोल के सुन लो, आइंदा अगर इस घर में फोन किया ना, तो हमेशा के लिए चुप करा देंगे, समझे? ये लोग सावरी के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन मुझे मालूम है ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। हाँ ताऊसा, वो लोग झूठ ही बोल रहे होंगे। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं सावरी को कुछ कीजिए ना ताऊसा। श्वेता, संभालो अपने आप को, यहाँ बैठो, घबराओ मत श्वेता, सावरी को कुछ नहीं होगा। बैठ जाओ तुम आराम से, हम उसे ढूंढ लेंगे। धीरजा, हम दोनों अलग अलग गाड़ियों में उसे ढूंढते हैं, चलिए। जी ब्रिजेश भाई साहब, लेकिन हम लोग उन्हें ढूंढेंगे कहाँ? खम्मा गणी कमिश्नर अंकल, मैं विजय सिंह बोल रहा हूँ। गणी खम्मा बेटा, आज इतने समय के बाद अचानक कैसे याद किया अपने अंकल को? बस अंकल, आपकी हेल्प चाहिए थी। दरअसल सावरी का पता नहीं चल रहा है, पता नहीं अचानक कहाँ चली गई है। अगर आप हमारी थोड़ी सी मदद कर देंगे तो। पुलिस में कंप्लेंट तो लिखानी पड़ेगी बेटा, क्योंकि तुम तो जानते हो मैं रिटायर हो चुका हूँ। ऐसे में क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? अंकल हेल्प तो आप ही कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक मोबाइल नंबर दे देता हूँ, आप सिर्फ इतना पता कर दीजिए कि ये मोबाइल नंबर जिसका है वो इस वक्त कहाँ है, प्लीज। ठीक है, थैंक यू कमिश्नर अंकल, बाय। अब क्या करे ताऊसा? हुकुम, एक काम किया जा सकता है। यजमान, अब आपका हस्त मिलाप होगा। बेटी, आप इसके ऊपर हाथ रखिए।
गणपति गुंगवामहे धियानन्त्वा प्रियपति गुंगवामहे निरीनन्त्वा निधिपति गुंगवामहे वसो मम आहमजानानि गर्वधम् ओम स्वस्ति न इंद्रो वीरशर्वाः। हेलो सर, मैं मोबाइल कंपनी की तरफ से बोल रहा हूँ। आपका नंबर वीआईपी कैटेगरी में सिलेक्ट किया गया है। हमारे पास आपके लिए एक खास स्कीम है। नहीं, मुझे कोई स्कीम नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच। क्या हुआ? उन्होंने फोन काट दिया हुकुम, पर किसी मंत्रों की आवाज आ रही थी। लगता है वो किसी मंदिर में है। मंदिर? मंत्रों की आवाज? कहीं ऐसा तो नहीं कि सावरी? ऐसा कुछ नहीं होगा श्वेता। राम प्रसाद, तुम दोबारा फोन करो। जी हुकुम। सर, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। देखिए ना, आप ही की फायदे की बात है। आपका भी फायदा हो जाएगा और कंपनी ने जो मुझे टारगेट दिया है वो भी पूरा हो जाएगा। अरे भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा टारगेट। डोंट डिस्टर्ब। सर प्लीज, आप फोन मत काटिए। हम बस इतना ही जानना चाहते हैं कि आपको रिसेप्शन का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता ना? मतलब आपके एरिया में आपको नेटवर्क तो बराबर मिलता है ना? सर, आप इस वक्त किस एरिया में हैं? मैं किसी भी एरिया में रहूं, तुम्हें इससे क्या मतलब है? कम ऑन, हैंग अप द फोन नाउ। हेलो। मत मानिए, हम सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं कि आप किस एरिया में हैं। जैसे कि आगे से आपको वो एरिया में कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं होगा। अरे मैं यहाँ मंदिर में बसने के लिए नहीं आया हूँ, सिर्फ शादी करने के लिए आया हूँ। नेटवर्क ठीक करना तो मेरे घर पे आना। पंडित जी, हस्तलाप कब तक होता रहेगा? जल्दी कीजिए। हुकुम, उसने फोन काट दिया। वो मंदिर में और शादी कर रहा है। देरी का वर्षा, हमें सारे मंदिरों में जाकर तलाश करना होगा। चलो जी, वक्त नहीं है हमारे पास। चलो गाड़ी में बैठो जल्दी। जी। अभी आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। ताऊ साहब, प्लीज थोड़ी जल्दी चलाइए। मुझे नहीं लगता हम वहाँ टाइम पर पहुँच पाएंगे। वो ही कर रहा हूँ मैं श्वेता।
हुकुम यही है उसकी गाड़ी। यही है? हाँ ये वाली हुकुम। ठीक है। सावरी रुक जाओ। होश में आओ सावरी, हो क्या गया है तुझे? तू जानती भी है तू क्या करने जा रही थी? बताया तक नहीं, और मेरे लिए इतना बड़ा त्याग देने जा रही थी तू। तेरे इस एक कदम की वजह से मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाती। हमेशा खुद को कोसती रहती। तू मेरी दोस्त है या दुश्मन? अब तुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम लोग आ गए हैं ना। अब तुझे किसी की कोई शर्त मानने की जरूरत नहीं। अरे ये क्या हो क्या रहा है ये सब? ये पत्नी है मेरी, फेर लिए मैंने इसके साथ। क्षमा कीजिए जजमान, अभी तक 7 फेरे पूरे नहीं हुए और ना ही संपूर्ण विवाह हुआ है। तो अब पूरे हो जाएंगे। चलो सावरी, छोड़ो। अरे पीछे हटो।